हाय स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट नीट 2025 का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो अब बारी है आपका जो भी रैंक आया है उसके हिसाब से अपने ड्रीम कॉलेज में जाने की। यानी कि अगर आप एक ऐसे रैंक पर हैं जिसमें आपको जीएमसी मिल सकता है या फिर आपको बीडीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं, बीएमएस में एडमिशन मिल सकती है, बीएचएमएस में एडमिशन मिल सकती है, तो आप इस काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत ही प्रॉपर तरीके से करवाइए। एंड उसके लिए बेटा आपकी सपोर्ट देने के लिए मैं और मेरी अड्डा 24/7 की टीम अवेलेबल है आपके लिए। हमारी एक्सपर्ट काउंसलर्स की टीम बेटा जी ये मेक श्योर कर रही है कि कोई भी बच्चा इस बार ना रह जाए। उसको अगर एक अच्छा रैंक आया है तो उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो यानी कि गुड प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करना एज वेल एज डॉक्यूमेंटेशन का सारा इंपॉर्टेंट काम करवाना इज रियली रियली बेटा टायरिंग, अगर आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी साइबर कैफे में जाके वहां से फॉर्म भरवा लेंगे, तो साइबर कैफे वाले बेटा ये मेक श्योर नहीं करते हैं कि आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो सही ढंग से भरा गया है। दे ऑलवेज फिल द फॉर्म एंड टेक देयर फीस। वो ये मेक श्योर नहीं करेंगे कि आपने उस प्रेफरेंस लिस्ट में जो कॉलेजेस भरे हैं क्या उन कॉलेजेस का ऑर्डर सही है या नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर एनालिसिस। सो प्लीज ये मेक श्योर कीजिए दैट आप इसको सही ढंग से फॉलो कर रहे हैं। सो फॉर दैट हमारी पूरी टीम काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आपके लिए अवेलेबल है, जिसकी लिंक्स बेटा जी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप हमारे काउंसलिंग प्रोडक्ट्स का पार्ट बन सकते हैं। एंड फॉर मैक्सिमम कोड्स ऑल्सो वहां पे आपके पास एक कोड दिया होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑल्सो आप कोड यूज कर सकते हैं, प्रीत PREET। एंड बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये काउंसलिंग से रिलेटेड अगर जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, अपडेट्स हैं, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगी। आप इस चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए, दैट इज @physics कॉर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, अब मैं डॉक्यूमेंट्स के पे आती हूँ बेटा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर योर नीट 2025 काउंसलिंग, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज नोट डाउन दीज डॉक्यूमेंट्स। एंड इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अब भी आपका बना नहीं हुआ है, तैयार नहीं है, तो उसको प्लीज तैयार करा लीजिए। फर्स्ट अगर हम बात करें नीट 2025 का एडमिट कार्ड, अब एडमिट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका एक कलर्ड प्रिंट आउट प्लस फोटोस्टेट दोनों आपको चाहिए होगा। आप अपने पास जरूर से रखिए। फोटोस्टेट इवन मैं बोलूंगी तो आप 2 से 3 फोटोस्टेट भी करवा के रख सकते हैं। ठीक है, एक कलर प्रिंट आउट करवा के उसका फोटोस्टेट करवा लीजिए फर्दर। फिर नीट स्कोर कार्ड, दैट इज 2025 का आपका नीट स्कोर कार्ड आ चुका है जिसपे आपका रैंक मेंशन होगा। बेटा जो एडमिशन मिलती है वो मार्क्स के बेसिस पे नहीं, रैंक के बेसिस पे मिलती है। इस बार पेपर मुश्किल आया था तो उस हिसाब से बेटा रैंक्स में इंप्रूवमेंट आया है एज कंपेरेटिव टू द लास्ट ईयर। ठीक है, सो इस बार कट ऑफ के चांसेस भी बेटा एक्सपेक्टेड है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 80 का गैप आने का देयर आर चांसेस। ठीक है, एंड इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने आपको 2024 और 2025 का रैंक एनालिसिस किया था और साथ ही साथ कट ऑफ के बारे में भी बताया था। उस वीडियो का लिंक आपको इस आई बटन में भी मिल जाएगा, आप उसको जरूर से देखिए। इवन अगर आप कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द काउंसलिंग प्रोसेस, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्टे वैकेंसी क्या होता है, उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाया है इसी चैनल पे। उसका लिंक भी मैं आई बटन में पिन करवा दूंगी, सो वो भी आप जरूर से देखिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लास 10th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, अब कहीं कहीं जगह पर सर्टिफिकेट मिलता है, कई जगह पर मार्कशीट मिलता है। बेटा आप इसकी भी अगर मैं बात करूं ना तो जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर डीओबी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जानने के लिए, आपका मैच करने के लिए क्लास 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट इंपॉर्टेंट रहती है। फिर क्लास 12th का सर्टिफिकेट मैटर्स बेटा, क्योंकि यहां पर अब डिजी लॉकर में आपके पास वैसे भी अवेलेबल होगा मार्कशीट 12th का, तो आप उसकी भी कॉपी जरूर से निकलवा लीजिए। दिस इज इंपॉर्टेंट टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नीट में देयर इज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका 50% पीसीबी में आना चाहिए, एंड अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो 40% आना चाहिए। तो वो चेक करने के लिए आपका क्लास 12th का मार्कशीट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, एंड दैट टू जो आपके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन टाइम आपने यूज करी थी। कोई अलग फोटोग्राफ आपको नहीं यूज करनी है, कोई पुरानी फोटोग्राफ आपको नहीं यूज करनी है। देन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिया था उसका ओरिजिनल बेटा जी आपके जो भी अलॉटेड कॉलेज होगा उसमें डेफिनेटली सबमिट हो जाता है। बट इसी के साथ साथ इसकी फोटोस्टेट्स भी बेटा करवा के रख लीजिए। कम से कम मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगी कि 5 से 6 फोटो कॉपीज दोनों की होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, देन कैटेगरी सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी का जो कोटा है उसमें है ना रिस्पेक्टिव सीट को
एक्वायर करना चाहते हो तो SC ST OBC कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स बनते हैं। अब सर्टिफिकेट्स दो तरीके के होते हैं, वन इज सेंट्रल एंड द अनदर वन इज योर स्टेट सर्टिफिकेट। अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं सो फॉर दैट बेटा सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप स्टेट काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं सो फॉर दैट स्टेट के अंडर बेटा ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है, वो लगेगा। इसका प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर से कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई लेट यू नो। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर ना एक वैलिडिटी डेट होती है, आपको उसको जरूर से चेक करना है। अगर वैलिडिटी डेट निकल चुकी है तो आप अगर उस सर्टिफिकेट को सबमिट भी कर देते हो तो भी आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा अंडर दिस कोटा, आपको जनरल वाली सीट के अंडर ही डाल दिया जाएगा। सो मेक श्योर करें कि आप वैलिडिटी डेट को जरूर से चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट लेटर। ये बात की बात है बेटा, जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा तो वहां से अलॉटमेंट लेटर आएगा, तो ये आपको वहां पर साथ में लेकर जाना पड़ेगा। देन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बेटा ओरिजिनल प्लस फोटोस्टेट दोनों होनी चाहिए इसकी। देन ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लेट सपोज अगर आप कोई ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे थे, आप साथ साथ ड्रॉपर थे, है ना, और अब आपको सीट मिल गई है, ठीक है। अब BSc टू किसी भी GMC में जाने के लिए या कोई भी कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है, आपको उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से, उस रिस्पेक्टिव कॉलेज से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। सेम गोज विद द माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको वहीं से मिलेगा। देन नेक्स्ट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बिना आप रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते हैं। अगर आप किसी स्टेट के पार्ट हैं, या अब इसमें भी मैं बोलूंगी बेटा डोमिसाइल सर्टिफिकेट कई लोग है ना, मैं बोलूंगी काउंसलर्स जो होते हैं ना, कहीं ये फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा देते हैं, बट आपको उन गलत कामों में नहीं पड़ना है बेटा। आपको सिर्फ, अभी मैं वापस आऊंगी लौट के गैप सर्टिफिकेट पे, उससे पहले लेट मी टेल यू कि आपको ना एक इस तरीके से काउंसलिंग करवानी चाहिए ऑथेंटिक लोगों के साथ जुड़कर बेटा, क्योंकि ये जो काउंसलिंग है ना बेटा, मैं सच बता रही हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा ऐसे लोग बैठे हैं जो आपके फेक डॉक्यूमेंटेशंस भी रेडी करवा देते हैं। एंड जब लास्ट टाइम बेटा अगर मैं बात करूं, कई ऐसे केसेस सामने आए थे जिनमें जो बच्चे होते हैं ना, फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि हम मिनिमल कॉस्ट ले रहे हैं यार आपसे, इट्स नियरली ऑफ 1999 ओनली आपको पड़ रहा है ये काउंसलिंग का जो प्रोडक्ट है हमारा। एंड प्रो वाला आपको पड़ रहा है 3499। आई मस्ट सजेस्ट बेटा, अगर आप इस काउंसलिंग प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं तो आप प्रो वाले को बाय कीजिए, बिकॉज इसमें ना हमारे पास एक प्रूफ रीडिंग कॉल भी, हम आपको वीडियो कॉल भी दे रहे हैं, जिसमें हम थारली चेक करेंगे कि आपने जो पूरा फॉर्म भरा है वो सही ढंग से भरा है, प्रेफरेंसेस सही ढंग से भरी हैं, तो एक प्रूफ रीडिंग कॉल आपको एक्स्ट्रा मिल रही है इसमें। एंड यूजिंग दिस कोड बेटा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल जाएंगे और आपकी जो प्राइसिंग है वो ये पड़ जाएगी, ठीक है। सो PREET कोड के साथ आप इसमें जा सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। एंड अब मैं अगर आपको एक चीज बताऊं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के भी कुछ रूल्स होते हैं, हर स्टेट टू स्टेट ये मैं बात कर रही हूँ। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में बेसिकली अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं तो उस स्टेट की डोमिसाइल आपको होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं है तो आप स्टेट काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और कुछ स्टेट्स तो ऐसी होती हैं जो क्लोज्ड स्टेट्स होती हैं, जो ओपन स्टेट्स नहीं होती, तो सिर्फ उस रिस्पेक्टिव स्टेट के ही बच्चे उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बारे में भी बहुत जल्द मैं आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में इसी चैनल पे इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट आपको बना के दूंगी। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट इज गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट इज फॉर ड्रॉपर्स, बेसिकली जो 12th के बाद ड्रॉप लेते हैं, वेदर दे आर डूइंग BSc, वेदर दे आर डूइंग एनी प्राइवेट कोर्स, वेदर दे आर सिंपली प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन, उनको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है बेटा। एंड इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट जो कुछ कॉलेजेस में रिक्वायर्ड होता है, सब कॉलेजेस में रिक्वायर्ड नहीं होता ये, दिस इज नॉट यूनिवर्सल, बट येस कुछ कॉलेजेस में रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं उसमें गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है या नहीं, तो आप उसके ब्राउचर में जाकर रीड कर सकते हैं। आप इवन कॉमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो ये गैप सर्टिफिकेट में ये जस्टिफाई करते हो आप कि आपने अगर सपोज करो अभी कि 2022 में आपने अपनी 12th पास करी थी, तो 2023-24 में आप क्या कर रहे थे वो आपको गैप सर्टिफिकेट पे बताना रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। आप मस्ट बेटा इस काउंसलिंग प्रोसेस का पार्ट बनिए, इस काउंसलिंग प्रोडक्ट का पार्ट बनिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स ये मेक श्योर कर रहे हैं कि आपके सारे छोटे से छोटे डाउट्स हम कैटर करते जाएं और आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा दें। एंड फॉर
मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, बेटा डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा सबसे लास्ट में, तो मेक श्योर दैट आप उसको जरूर से ज्वाइन करें। ठीक है, बाय बाय बेटा जी, टेक केयर। एंड कुछ भी डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिए।